राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे, जहाँ हम करते हैं लड्डू गोपाल के बारे में बहुत सारी और समझदारी की बातें, जहाँ हम करते हैं लड्डू गोपाल पर विश्वास की बातें, जहाँ हम करते हैं ईश्वर पर समर्पण की बातें। इन्हीं बातों से ही जिंदगी बनती है और यही बातें बचपन से ही सीखी जाती हैं। अगर आपने बचपन से ही भगवान का साथ रखा है तो सारी उम्र आप उसके साथ ही रहते हैं। तो चलिए कहानी सुनाते हैं आपको शिवानी जी की। शिवानी जी मुरादाबाद में रहती हैं। जब वे छोटी थी तो वो अपनी दादी के साथ जाती थी मंदिर, सत्संग जाती थी, भगवान को बहुत मानती थी। बचपन से ही भगवान के संग बैठना उठना उसको अच्छा लगता था, क्योंकि हम जैसे माहौल में रहते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं। बचपन से ही दादी के साथ हर जगह जाती थी, भजन होते तो डांस करती, मंदिरों में जाके माथा टेकती, जो जो उसकी दादी करती थी वह सब शिवानी करती थी। कृष्ण के प्रति अलग ही लगाव हो गया था। फिर रामायण आने लगी तो टीवी में रामायण बैठ के देखती थी। जो भी धार्मिक सीरियल आते बहुत लगाव से देखती थी, और वही क्या सब लोग ही देखते थे। जब रामायण और महाभारत आई, इतना प्रचलित है वह कि कोई रह ही नहीं पाया उसको देखे बिना। ऐसी ही सुंदर कहानियां हैं हमारे प्रभु की, जिसमें उनके जीवन के बारे में सब दर्शाया गया है। तो शिवानी बताती है कि वे बचपन से ही सब कुछ देखती थी और भगवान की तरफ उनका प्यार धीरे धीरे बढ़ रहा था। इतना भगवान की तरफ रुझान हो गया, इतना प्यार हो गया कि 12 साल की उम्र में ही भागवत गीता पढ़ने लगी और उसने देखा कि भगवान से सब कोई ना कोई रिश्ता जोड़ लेते हैं, तो मैं भी भगवान से अपना रिश्ता बना लेती हूँ। वह भगवान से अपना रिश्ता बनाती हैं और मन में सोच लेती हैं कि अब से जो प्रभु हैं, श्री कृष्ण जो हैं, वो मेरे पति हैं। क्योंकि समझ तो थी नहीं, छोटी अवस्था थी, बस भगवान को देखा सुना, उस पे ही जीवन चल रहा था उसका। उनको अपने पति का रूप समझकर वह उनकी सेवा करती रहती थी। जैसे जैसे बड़ी हुई, दुनिया समाज में बाहर आना जाना हुआ, तो पता लगा कि हम तो तुच्छ प्राणी हैं, वह तो तीनों लोगों का स्वामी है, वह मेरा पति कैसे हो सकता है। लेकिन प्रभु में आस्था हमेशा रही, हमेशा प्रभु की सेवा करती, नाम जाप करती। बड़ी हो गई, फिर उनकी शादी हो गई और शादी होने के बाद धीरे धीरे प्रभु की सेवा छूट गई। समय ही नहीं होता कि प्रभु के साथ सेवा की जाए, प्रभु के साथ बैठा जाए, इतने परिवार में व्यस्त हो गई। होता ही है, शादी के बाद जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। ऐसा ही शिवानी के साथ हुआ। शिवानी के पति जो हैं वो प्रॉपर्टी डीलर हैं। शिवानी के मन में बड़ा भाव आता कि मैं कैसी हो गई हूँ, भगवान को बिल्कुल भूल गई हूँ, कैसे मैं दिन रात सेवा में रहती हूँ। बचपन की बातें याद आती तो भगवान की तरफ मन बड़ा जाता कि मैं कर नहीं पा रही हूँ, मुझे भी सेवा करनी चाहिए। धीरे धीरे उनके सामने एक वीडियो ऐसी आ गई जहाँ पर प्रभु की सच्ची कहानियाँ दिखाई जा रही थी, जहाँ प्रभु की सच्ची घटनाएं बताई जा रही थी। उसको देखकर उसके मन में और विचार आने लगा कि अब तो मुझे वृंदावन ही जाना है, अब तो मुझे प्रभु की सेवा करनी है। ऐसे मन में विचार बढ़ने लगे और एक दिन सपने में क्या देखा कि भगवान खुद आए हुए हैं और बहुत ज़्यादा कमज़ोर महसूस हो रहे हैं। वो उनको देखकर बोलती है, प्रभु आप बहुत कमज़ोर हो गए। सुबह उठती है और सोचने लगती है कि मैं कैसी हो गई हूँ, मुझे दोबारा से सब सेवा करनी है, मुझे प्रभु को पाना है। ये सोचकर उसका दिन शुरू हो गया और मन में ठान लिया था कि अब प्रभु की सेवा करनी है। उसने दोबारा से प्रभु भक्ति शुरू कर दी। फिर प्रभु आए, सपने में आकर देख उसके साथ बैठकर ही खाना खा रहे हैं, वे प्रभु को अपने हाथों से भोग लगा रही है। जब उसने यह देखा तो उसका मन और प्रभु की तरफ चला गया। मन में आस्था होने लगी कि वृंदावन जाना है और प्रभु से और लगाव पड़ गया। इतना हो गया कि हर वक्त कृष्ण कृष्ण उसके मुंह पर रहने लगा। सुबह शाम उठते बैठते एक ही नाम जाप चल रहा है, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। कुछ भी कर रही है,
इतना नाम जाप कर लिया उसने, इतना प्रभु की ओर चली गई कि एक दिन रोटी बनाने लगी। सामने देखा चकला पड़ा था, चकले के ऊपर रोटी बेलने जाती है। उसने देखा कि चकले पर प्रभु का बहुत सुंदर चित्र बन गया है। वह देखकर उसको हैरान रह गई और देखती रही, ये तो खुद मेरे प्रभु आ गए हैं। उसने घर में सबको दिखाया, ये देखो प्रभु चकले पर प्रकट हो गए। लेकिन घर में किसी ने नहीं माना, सबने कहा तुम्हारा वहम है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो प्रभु के रंग में रंग जाते हैं उनको ही पता होता है कि प्रभु का प्यार कैसा होता है। उसने चकले को धोया और धोने के बाद उसने उस पर हार पहनाकर उसको मंदिर में स्थापित कर दिया। आप देखिएगा, हमने थंबनेल में वो फोटो लगा रखी है। आपको भी समझ आएगा कि उसमें सच में भगवान जी दिख रहे हैं, लेकिन दिखते उन्हीं को हैं जिनकी आस्था होती है। मन में बड़ा भाव आने लगा कि अब तो वृंदावन जाना है और ठाकुर जी से मिलना ही है। अपने पति से बोलती हैं कि मुझे वृंदावन जाना है। वो कहते हैं हाँ, एक प्लॉट है, वो बिक जाए फिर हम चलेंगे। अब ये प्रार्थना करने लगी कि ये प्रभु मेरा ये काम हो जाए, मेरा ये प्लॉट वाला काम हो जाए तो मैं दर्शन के लिए आऊंगी। जैसे ही प्रभु से प्रार्थना की, अब प्रभु तो सबकी सुनते हैं, समय आने पर उनका वह काम हो गया, उनका वो प्लॉट बिक गया। तभी उनकी चाची उनके घर आई और उनसे आकर खुद से कहने लगी कि मैं वृंदावन जा रही हूँ, क्या तुम चलोगी? शिवानी बोली हाँ जरूर चलूंगी, बस इनसे पूछ लेती हूँ। वह अपने पति से पूछती है। पति बोलते हैं कि भक्त और भगवान के बीच में आने वाला मैं कौन, तुम्हारा मन है तो तुम चली जाओ। तो शिवानी अपनी चाची के साथ वृंदावन चली जाती है। जब वे वृंदावन जाती हैं तो प्रभु के सामने खड़ी होती हैं तो उनकी अश्रुधारा नहीं रुकती और मन में बड़ा सुकून मिलता है उनको देखकर। और बिहारी जी की तो आंखें ही ऐसी हैं, जो एक बार उन्हें निहार लेता है तो उसकी जिंदगी निहाल हो जाती है। प्रभु का बहुत सुंदर स्वरूप था, प्रभु बहुत सुंदर लग रहे थे, प्रभु के बहुत अच्छे दर्शन हुए। शिवानी का कहना है कि उनका मन ऐसा हो गया कि वो मंदिर से बाहर ही नहीं आना चाह रही थी। उनका मन था कि बस मैं यहीं रुक जाऊं और यहीं बैठकर दर्शन करती रहूं, लेकिन सब काम करने होते हैं। तभी वह वृंदावन के मंदिर से जैसे बाहर आई, बाहर आकर दोनों चाची और वो रास्ता ही भूल गई। घूमते फिरते फिर बाके बिहारी मंदिर के सामने आ गई और फिर उन्होंने दर्शन किए। देखिए, अगर प्रभु को आप प्यार करते हैं, प्रभु से आप मिलना चाहते हैं, तो प्रभु भी आपसे बार बार मिलना चाहते हैं। इन कहानियों से यही समझ आता है कि आपकी भावनाएं होनी चाहिए, प्रभु स्वयं प्रकट होते हैं। आपका जैसा भाव होगा प्रभु आपको उसी रूप में मिल जाएंगे। और ये सब भाव कैसे बनते हैं? बचपन से ही बनते हैं। प्रभु से आप बचपन में ही लगा हो तो आप उसे जिंदगी भर छोड़ नहीं पाते। हम भी बचपन में जाते थे अपनी माँ के साथ। हमारी मम्मी मानती थी भोलेनाथ को और हम हमेशा भोलेनाथ के मंदिर जाते, छोटे से होते थे। अब याद करते हैं तो अच्छा लगता है कि पहली सीढ़ी तो हमारी वही थी कि हम माता पिता के साथ मंदिर जाएं। पहली सीढ़ी वही होती है, वही हमें हाथ पकड़ के ले जाते हैं कि देखो ये भगवान है, आप इनसे सुख दुख में जो कुछ भी प्रार्थना करोगे वो ये जरूर सुनेंगे। एक विश्वास वही दिलाते हैं बच्चों को कि कभी भी घबराओ तो यहाँ आ जाना, बहुत सुकून मिलेगा। और सच में मंदिर जाने में बहुत सुकून मिलता है। वहाँ की वाइब्रेशन ऐसी होती है, लेकिन वहाँ का माहौल ऐसा होता है, वहाँ की शीतलता ऐसी होती है कि इंसान वहाँ रुके बिना रह नहीं सकता। कभी कभी हम सोचते हैं ना कि मंदिर जाएंगे, बहुत भीड़ होगी, हम नहीं जा रहे, मन तो कर रहा है, लेकिन इतनी भीड़ में कौन जाएगा, इतने धक्के मुक्के होते हैं, कौन जाएगा। तो देखिए, आप अगर मन से विचार करते हैं मंदिर जाना है तो आप मंदिर चले जाएं। वहाँ आपको दर्शन हो ना हो, आप इस चीज़ पर ध्यान बिल्कुल मत दीजिए, क्योंकि प्रभु आपको वहाँ से देख लेंगे। और अगर आप कहीं भी नहीं जा सकते, आप अपने घर के मंदिर में तो जा ही सकते हैं। रोज घर के मंदिर में रोज दीपक जलाइए, एक नियम बनाइए, वहाँ पर बैठकर नाम जाप करिए, प्रभु को याद कीजिए। प्रभु आपके घर में भी प्रकट हो सकते हैं, वो तो घट घट में है। आप बुलाइए तो सही, आप प्यार तो करिए प्रभु को, प्रभु आते हैं।
बचपन से ही जो सीखा हो वो कभी भूलता नहीं है। हर इंसान को प्रभु से जुड़ना चाहिए। आजकल का जो माहौल है अब तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इंसानों पर कोई विश्वास नहीं कर सकता और प्रभु ऐसे हैं, बस आप एक बार विश्वास कर लीजिए, वो कभी आपका विश्वास नहीं तोड़ेंगे। प्रभु से हमेशा मिलते रहिए, प्रभु का नाम जाप करते रहिए। देखिए एक चकले में ही प्रकट होकर उन्होंने अपनी उपस्थिति का दे दिया कि हाँ मैं उपस्थित हूँ यहाँ पर। और कैसे चाहिए भगवान आपको, और कौन से चमत्कार देखने हैं? आप अपने मन को तो जोड़िए प्रभु से। जिस दिन जोड़ लेंगे आपकी जिंदगी में भी चमत्कार होंगे। प्रभु सपने में आकर आपसे मिलेंगे और ऐसा होगा, होता है, सबके साथ होता है। जो प्रभु से जुड़ जाता है प्रभु भी उससे जुड़ जाते हैं। आप भले ही भूल जाएं, एक वक्त आपने एक टाइम भोजन नहीं किया कराया प्रभु को, आप भूल गए भोग लगाना, प्रभु आपको आकर याद दिला देंगे कि तुमने आज मुझे भोग नहीं कराया। पल पल ऐसी लीलाएं करते हैं कि बस क्या बताऊं मैं आपको। इनके साथ रहते हैं, उनसे कभी अनुभव सुनिए, कभी सुनिए उनकी बातें कि कैसे हर रोज कोई ना कोई बात में एहसास हो जाएगा कि हाँ ये काम तो प्रभु ने कर दिया, यहाँ तो प्रभु खुद आकर खड़े हो गए। तो ऐसे ही आते हैं प्रभु, आपके मन में आए, आपकी जिंदगी में आए तो समझ लीजिए आपकी मुक्ति हो गई है। प्रभु पल पल इशारा करते हैं, प्रभु पल पल याद दिलाते हैं। आपके मन में हमेशा भाव आता है ना कि हम ले आए लड्डू गोपाल को, तो वो प्रभु का इशारा होता है कि मुझे ले जाओ अपने घर, मैं आना चाहता हूँ। लेकिन हम लोग आलस में रहते हैं, अपनी मंदबुद्धि चलाते रहते हैं कि कौन करेगा, हमसे हो नहीं पाएगा, अब तो उम्र भी बहुत हो गई, हमारे मरने के बाद कौन करे। अरे आपके मरने के बाद आपके बच्चों की भी तो होगी ना, उनकी भी हो जाएगी। और वो तो सिर्फ आपकी सेवा लेना चाहते हैं, वो तो पूरे जगत का स्वामी है, वो उसका क्या होगा ये तो क्वेश्चन ही गलत है। उसकी देखभाल कौन करेगा ये तो सवाल ही गलत है। कोई ना कोई होगा, किसी न किसी की किस्मत में होगा उनका प्यार और वो वहां पर अपने आप पहुंच जाएंगे। तो सभी बातों को छोड़कर अपने मन पर ध्यान दीजिए। आपका मन कह रहा है लड्डू गोपाल को घर लाना, तो जरूर लेकर आइए और अपनी जिंदगी को सुंदर और मधुर बनाइए। तो चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।